मैं विजय कुमार गुप्ता सीधी बात आप तक कार्यक्रम में शामिल हूँ। आज के कड़ी में हमारे साथ हैं मोहम्मद इकबाल अंसारी। ये पूर्व जदयू युवा अध्यक्ष दरभंगा एवं वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हैं। ये चोटी निवासी हैं और युवा खासकर युवा हैं। मैं इनसे आज सीधी बात आप तक कार्यक्रम में बात करूंगा, इनसे बात रखूंगा। इकबाल जी, आपसे मेरा यह पहला सवाल रहेगा कि आप हमेशा संघर्षशील रहे हैं। संघर्ष के बल पर ही आपने पंचायत समिति सदस्य जीते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पंचायत समिति बनने से पहले मैं युवा जनता दल यूनाइटेड का और तकनीकी प्रकोष्ठ दरभंगा का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ। उसके बाद प्रदेश महासचिव भी हम रहे हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में, और बहुत सारा संघर्ष से मेरा मामला जुड़ा रहा है और जनता के नज़र में हम हमेशा रहे हैं। और जनता के फलाह के लिए, जनता की भलाई के लिए हमने हमेशा आवाज़ उठाया है। और यही कारण है कि आज जनता ने हमारे पत्नी को चुन करके पंचायत समिति प्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व करने के लिए भेजा है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ अपने क्षेत्र की आवाम को। और निश्चित रूप से इसी प्रकार का हमारा संघर्ष जिस तरह से चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। प्रखंड शिक्षा समिति के अध्यक्ष के तौर पर विद्यालय का निरीक्षण कर काफी अनियमितताओं को प्रकाश में लाया गया है, इसको आप किस तरह रखेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रखंड शिक्षा समिति की अध्यक्षा मेरी धर्मपत्नी हैं। और वो चूँकि वो महिला है, और किसी भी, यहाँ तक आप देख लीजिए, आईएएस, आईपीएस जो भी बनते हैं, उनको भी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, जबकि वो यूपीएससी, बीपीएससी पास करके आते हैं। तो चूँकि एक महिला है, और महिला के सुरक्षा के मद्देनज़र भी और बहुत सारी बातों को देखते हुए मुझे भी साथ में जाना पड़ता है। और जब अध्यक्षा जी कई जगह गई हैं, तो वहाँ जाकर के बहुत सारी अनियमितताओं को उजागर किया गया है और कई स्कूल पर कार्रवाई भी हुई है। और इसी मद्देनज़र बहुत सारा मामला भी समझ में आता है। जो आदमी को कुछ नुकसान होता है, तो वो आदमी कहीं न कहीं जो है सो हम लोगों के प्रति जो है सो द्वेष का भावना रखता है। इससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग ख़ास करके जो पंचायत समिति की सदस्या हैं और वर्तमान में शिक्षा समिति की अध्यक्षा हैं, उन्होंने निरंतर स्कूल का निरीक्षण किया है और आगे भी करते रहेंगे। और अनियमितता यदि पाई जाती है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई के लिए बड़ी अधिकारी को लिखा भी जाएगा और लिखा भी जा रहा है। आप सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता रहे हैं। कौन सी दो नई चीजें हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की परेशानी बढ़ा सकती है? देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लगभग हमने 2400 आरटीआई दायर किया है। और उस 2400 आरटीआई में बहुत सारा ऐसा खुलासा हुआ, आपको भी मालूम होगा विजय भाई, कि दरभंगा के जिला के अंतर्गत अवैध क्लिनिक अस्पताल का मामला हो, और आपको दरभंगा जिला के अंतर्गत जो आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया था आरडब्ल्यूडी 2 के द्वारा, 1 के द्वारा, उस टाइम में 1 थे केवटी के, तो उसमें दर्जनों आंगनवाड़ी का जो सो भ्रष्टाचार का उजागर हुआ। बहुत सारा ऐसा मामला है। हाँ, अभी मेरे पास कुछ आरटीआई है जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मुश्किलों को बढ़ाया जा सकता है। वो निश्चित रूप से एक ठोस हमारे पास जो सो सबूत है, जिसका मैं खुलासा अभी नहीं कर सकता। आपके 2 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा? विकास संबंधी बताएं, आप क्या कार्य किए? 2 वर्ष का कार्यकाल हम लोगों का काफ़ी कठिन भरा रहा है। यहाँ के जो वर्तमान में जितने भी पदाधिकारीगण हैं, तो उन लोगों से सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा है, बावजूद हम संघर्षशील हैं। हमने श्री नारायण लाल दास जी के और मोहम्मद कासिम अंसारी साहब के, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके स्मृति में बनवारी में एक गेट का निर्माण करवाया है। उसके बाद छठ घाट का निर्माण करवाया है बनवारी पनपीही पोखर में, है ना? उसके बाद एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण मैंने करवाया है बेहटा स्कूल में। और 4 मनरेगा से जो है सो बांध का निर्माण करवाया है, जो कि रास्ता बिल्कुल नगण्य था, जहाँ पर चलना बड़ा मुश्किल था। आज लोग चल रहे हैं। और चूँकि पदाधिकारी का सहयोग हम लोगों को मिल नहीं रहा है। भ्रष्टाचार कहीं न कहीं इस आड़े आ रहा है। उसके बावजूद हम लोग वरीय अधिकारी से मिल कर के और सारी समस्याओं को जो है सो हम लोग समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से पदाधिकारियों का, खास करके मनरेगा का हो गया, या फिर जो सो पंचायती राज विभाग का या अन्य विभाग का हो गया, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोग धरना प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से उन लोगों के द्वारा उपेक्षा की जा रही है पंचायत समितियों को,
है ना, और जनप्रतिनिधियों को। तो कहीं ना कहीं अगर पदाधिकारी हम लोग का सहयोग करेंगे तो और इससे भी बढ़ चढ़ करके हम लोग काम करेंगे और जनता का भला करेंगे। स्थानीय विधायक मुरारी मोहन झा ने धीरज कुमार यादव नामक युवा पर मामला दर्ज कराया है। बताया जाता है कि वह अलीनगर विधायक मिश्र लाल यादव के पुत्र हैं। तो आप क्या कहेंगे? कौन धीरज कुमार यादव है? इनको तो मैं नहीं जानता हूँ, कौन है ये? अलीनगर विधायक मिश्र लाल यादव के ये पुत्र बताए जाते हैं। तो आप क्या अच्छा, कहेंगे? तो इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये लोग कोई अस्तित्व वाले लोग नहीं है। इनके सवालों का और इनकी प्रतिक्रियाओं का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैं अपने इस स्तर का मैं लोग नहीं हूँ, इस तरह के लोगों के सवालों का जवाब मैं दूँ। कौन है नहीं है ये मैं इनको जानता भी नहीं। पुलिस प्रशासन का आप आंख के कांटे बने रहते हैं, क्या कारण है? देखिए, पुलिस प्रशासन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आपको पुलिस प्रशासन में और इसमें क्या बोलते हैं भूमि सुधार विभाग में ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आप देख लीजिए, मेरे पास तो आरटीआई का कई ऐसा मामला है कि चार्जशीटेड लोगों को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उसको जो है सो पासपोर्ट मुहैया कराया गया। बहुत सारा ऐसा मामला है कि जहां पर डीजीपी का आदेश है कि भाई जो है सो 1 स्टार वाले लोग ही मुंशी का काम देखेंगे थाना में, लेकिन वहां चौकीदार काम देख रहा है। वहां का जो है सो जो ये है सिपाही है वो काम देख रहा है। तो इस तरह का मामला, कई मामला मैंने उजागर के, यहाँ तक के एक सीनियर एसपी साहब थे बाबूराम जी दरभंगा, उन्होंने तो एक ही थाना में एक ही महिला थाना अध्यक्ष को 3-3 बार नियुक्त किया है। जबकि डीजीपी का स्पष्ट आदेश है कि एक थाना में एक पदाधिकारी का अगर उसको नियुक्त किया जाता है तो दोबारा उस पदाधिकारी को नियुक्त नहीं किया जाएगा। मामला अभी मेरा हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो यहाँ माननीय न्यायालय ने कई बार टिप्पणी की है कि पुलिस पदाधिकारी पैसा लेकर के सही को गलत और गलत को सही करता है। ये पूरा दुनिया जानता है, माननीय न्यायालय का टिप्पणी है। तो इसलिए मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध हूं और लड़ाई लड़ता हूं। यही कारण है कि पुलिस प्रशासन की आंखों की किरकिरी मैं बना रहता हूं। आपको याद होगा कि एक शिव कुमार यादव नाम का एक तथाकथित एक थाना प्रभारी था क्योंकि जिस पर महिला थाना कांड संख्या 110/21 दर्ज भी है, मानव अधिकार में मामला है और उच्च न्यायालय में मामला है। तो इस तरह के लोगों का संरक्षण जो है सो कहीं ना कहीं वरीय अधिकारियों के द्वारा प्राप्त होता है और यही कारण है कि आज पुलिस प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्टाचार के कागार पर पहुंचा हुआ है। आपको मैं एक चीज और बता देना चाह रहा हूं कि सरकार जिस प्रकार से पुलिस पर और जिस प्रकार से पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ा दिया है, ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये बिहार के अंदर में जंगल राज की वापसी पुनः हो गई है। एक भी पदाधिकारी कोई भी जनप्रतिनिधि को जो है सो सम्मान देने का काम नहीं करता है। आप देख लीजिए, अब कोई भी अगर किसी पदाधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो वो पदाधिकारी का जांच संबंधित पदाधिकारी ही करेंगे, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। आप इस चीज को देख लीजिए, अगर उसमें जनप्रतिनिधि को इन्वॉल्व किया जाता है कि भाई जांच में जनप्रतिनिधि भी रहेंगे, तब जाकर के पदाधिकारी कहीं ना कहीं डरेगा कि भाई जांच में हमारे पदाधिकारी जिसको माल देकर के हम ठीक हो जाएंगे, जनप्रतिनिधि भी है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जांच जब हो, किसी पदाधिकारी पर आरोप लगे तो उसका जांच जनप्रतिनिधि के देख रेख में भी होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि को पूरी तरह से दरकिनार करके एकदम माने लोकतंत्र का जो आत्मा है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है बिहार सरकार ने। यही कारण है कि आज जनप्रतिनिधि का मनोबल बढ़ा हुआ है। आप चले जाइए डीएम के पास, कहीं भी चले जाइए, आपका आवेदन जाएगा डीएम साहब के पास, डीएम साहब लिख देंगे कि फलाने चीज फलाने साहब जांच करेंगे, डीपीओ साहब जांच करेंगे। अब डीपीओ साहब जांच करेंगे तो डीपीओ साहब जिस संबंधित पदाधिकारी को जांच करेंगे उनको बुला करके अपना कोना में बैठ करके बात करेंगे। वो क्या जांच करेंगे? जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं यही आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपने हमको जिता करके कोई गलत काम नहीं किया है। हम निश्चित रूप से आगे भी संघर्षशील है और आगे भी संघर्ष और निश्चित रूप से संघर्षशील निरंतर बने रहेंगे। आगे भी विकास का काम होगा और आने वाले समय में और अधिक हमारा जो है सो लक्ष्य है और जो मेरा मैनिफेस्टो में है उस मैनिफेस्टो के को मैं बिल्कुल पूरा करने के लिए अग्रसर हूं और कार्रवाई कर रहा हूं और उसको पूर्ण करके ही हम लोग जो है सो ये करेंगे। और जनता बिल्कुल हमारे साथ है, जनता सारी चीजों को देख रही है, समझ रही है ना। और यही जनता जो है सो हम लोगों को आशीर्वाद दी है और आगे भी निश्चित रूप से हम जनता के प्रति जो सो उत्तरदायी है, हमारा जो ड्यूटी है हम उसको निभाएंगे। धन्यवाद महोदय इकबाल अंसारी जी, आपने हमारे सीधी बात कार्यक्रम में समय दिया, आपने बात रखी, जनताओं को अपने बात सुनाया। और मैं आम लोगों से कहूँगा कि जिसको मैंने आप तक सीधे बात
शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।